कल से शुरू हो रहे मानसून सत्र में हंगामे से बचने का रास्ता निकालने की कोशिश में जुटी सरकार। आज होगी सर्वदलीय बैठक। ऑल पार्टी मीटिंग से पहले एनडीए और कांग्रेस बनाएंगी अपनी अपनी रणनीति। मानसून सत्र में विपक्ष के हमलों से आक्रामक तरीके से निपटेगी बीजेपी। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के साथ कल दिन भर बीजेपी नेताओं की बैठक में बनी रणनीति। प्रियंका रॉबर्ट वाड्रा पर कांग्रेस को घेर सकती है बीजेपी। देर रात अमित शाह से मिले मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान। सूत्रों के मुताबिक पार्टी अध्यक्ष को दी व्यापम मामले की जानकारी। शिवराज से पहले पीएम और अमित शाह के बीच हुई गुफ्तगू। कांग्रेस का मोदी सरकार को अल्टीमेटम। अगर सुषमा स्वराज, वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह चौहान पर कार्रवाई नहीं हुई तो बाधित होगी संसद की कार्यवाही। भारतीय जनता पार्टी इन 1-2 दिन में उन पर एक्शन लेती है तो मेरे ख्याल में पार्लियामेंट का चलना और आसान होगा। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी का गुलाम नबी आजाद को जवाब। कहा, मोटी चमड़ी ही सही, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह तो गूंगे थे। आज की सरकार तो बिल्कुल ही मोटी चमड़ी वाली है। ये तो विचार करने के लिए ही तैयार नहीं है। उनका तो गूंगा था, मनमोहन सिंह गूंगे थे। हम तो कम मोटी चमड़ी वाले हैं तो सही। कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में राहुल गांधी की ताजपोशी टलने की खबर। सूत्रों के मुताबिक बिहार चुनाव के बाद होगा कोई फैसला। आज शुरू हो रहा है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र। एमपी में शिवराज और छत्तीसगढ़ में रमन को घेरने की तैयारी में कांग्रेस। आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से मिलेंगे पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी। मीनाक्षी मर्डर केस में सीएम ने कमिश्नर को किया था तलब। मैंने राजेंद्र कुमार जी को बताया है कि मैं 4 बजे जो है मिल सकता हूं, तो उन्होंने मुझे टेंटेटिवली कंफर्म किया है कि 4 बजे की मीटिंग ऑन है। दिल्ली पुलिस को ठुल्ला कहने पर बुरे फंसे अरविंद केजरीवाल। लाजपत नगर, गोविंदपुरी और डाबड़ी थाने में 3 अलग अलग केस दर्ज। दिल्ली में आज से महंगा हो जाएगा फिल्म देखना। आज से लागू होगी मनोरंजन कर की बढ़ी हुई दरें। दिल्ली सरकार ने बजट में सिनेमा टिकट पर मनोरंजन कर 20% से बढ़ाकर 40% करने का प्रस्ताव रखा था। वाराणसी में कांग्रेस ने ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल और पीसीआई अधिकारियों के खिलाफ शिकायत। डीडब्ल्यू ग्राउंड में पीएम मोदी की रैली की तैयारी के दौरान मजदूर की मौत का मामला। बिहार के गया में केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति का आरजेडी प्रमुख लालू यादव पर निशाना। कहा, लालू चाहे टमटम रैली करें या गधा रैली, बिहार में उनकी सरकार नहीं आएगी। आज दिल्ली में शुरू हो रहे हैं भारतीय श्रम सम्मेलन से पहले केंद्रीय श्रम संगठनों के नेताओं से मिले पीएम मोदी। श्रमिकों के हितों से जुड़े मुद्दों पर हुआ विचार विमर्श, लेकिन मांगों पर नहीं मिला कोई आश्वासन। शरारत से बाज नहीं आया पाकिस्तान। पुंछ के शाहपुर किरनी में तोड़ा युद्ध विराम। भारत ने भी दिया करारा जवाब। किसी नुकसान की खबर नहीं। महाराष्ट्र के सांगली में एनसीपी विधायक जितेंद्र अहवाद के कार्यक्रम में चली कुर्सियां। बाबा साहब पुरंदरे को महाराष्ट्र भूषण देने के विरोध में आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे जितेंद्र। इसी दौरान शिव प्रतिष्ठान के कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा। अमृतसर की अजनाला तहसील में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प। पथराव में जख्मी हुए अजनाला के डीएसपी। हालात सुधारने के लिए पुलिस, सिविल प्रशासन और सिख संगठनों के प्रतिनिधियों में बातचीत जारी। पंचकुला के मोरन में पानी में डूबने से एयरफोर्स के 3 जवानों की मौत। नहाने के दौरान पैर फिसलने से हुआ हादसा। एक दूसरे को बचाने में गई तीनों की जान। इटावा में स्विमिंग पूल में डूबकर 2 छात्रों की जान गई। हादसे के बाद स्विमिंग पूल मालिक और कर्मचारी फरार। नाराज परिजनों का हंगामा। नोएडा के सेक्टर 60 में केमिकल फैक्ट्री में आग लगी। उसके बाद हुए धमाके से ढही दीवार। हादसे में एक गार्ड जख्मी। दिल्ली के सीरियल रेपिस्ट का खौफनाक कबूलनामा। आज तक से बातचीत में कहा, बच्चों की हत्या के बाद किया रेप। 10-12 बच्चों के साथ किया मैंने। उनका गला दाब के, उनको मार के उसके बाद करता था मैं उनके साथ, और फिर वहीं छोड़ के फिर मैं चला।
दिल्ली के खिचड़ीपुर में चौथी क्लास के बच्चे का शारीरिक शोषण, कबाड़ की दुकान चलाने वाले एक शख्स पर आरोप। पुलिस ने मुख्य आरोपी राजेंद्र को गिरफ्तार किया, दूसरा आरोपी फरार। 24 घंटे के अंदर दिल्ली में हत्या की 3 वारदातें। कल कर्मपुरी के ज्योति नगर में सलमान नाम के युवक को मामूली कहासुनी के बाद बाइक सवार युवकों ने मार डाला। दूसरी वारदात में दिलशाद कॉलोनी में लड़की से छेड़ने का विरोध करने पर आरोपियों ने 18 साल के लड़के की हत्या की। गुड़गांव में बलात्कार के आरोप में एक साधु गिरफ्तार। 14 साल की नाबालिग पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया केस। आरोपों के मुताबिक 1.5 साल से अपने आश्रम में ही कर रहा था शारीरिक शोषण। मुंबई के गोरेगांव में बियर बार पर छापेमारी। तहखाने से रिहा कराई गई 20 लड़कियां, 13 ग्राहकों के साथ 10 कर्मचारी गिरफ्तार। थाने में बेटी से छेड़खानी का विरोध करने पर बुजुर्ग मां बाप को आरोपियों ने पीटा। पुलिस बनी रही तमाशबीन, 2 आरोपी गिरफ्तार। हावड़ा के बोटानिकल गार्डन में बेहोशी की हालत में मिली एक लड़की, शरीर पर चोट के गंभीर निशान। गार्डन में तैनात गार्ड ने जख्मी हालत में पड़ी लड़की को देखकर पुलिस को खबर दी। वीरभूम की बताई जाती है पीड़ित। अमेठी में 25 साल की महिला की संदिग्ध हालत में जलकर मौत। ससुराल वालों के मुताबिक उसने गुस्से में केरोसिन डालकर खुद को आग लगा ली। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामला संदिग्ध मानकर जांच शुरू। बहराइच में एक नाबालिग के साथ सामूहिक बलात्कार की वारदात। गांव के पूर्व प्रधान के बेटे और उसके दोस्त पर आरोप। आरोपियों ने पीड़ित लड़की को अगवा कर 24 घंटे तक बंधक बनाकर किया गैंगरेप। हालात बिगड़ने के बाद खेत में फेंका। पीड़ित के परिवार वालों ने पुलिस पर लगाया मामले को रफा दफा करने के लिए दबाव बनाने का आरोप। विवाद बढ़ने के बाद केस दर्ज किया। महाकाल की नगरी उज्जैन में लगातार 2 दिन से हो रही बारिश से बुरा हाल। कई कॉलोनियों में भरा पानी। प्रशासन ने जारी किया हाई अलर्ट। स्कूल बंद, रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी 6 टीम। उज्जैन के एकता नगर, शांति नगर, सिद्ध आश्रम क्षेत्र, लालपुर, सुदर्शन नगर समेत कई कॉलोनी से 50 से ज्यादा लोगों को बचाया गया। शहर में पिछले 24 घंटे में 14 इंच से ज्यादा बारिश। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर भूस्खलन से आफत। हादसे में 2 लोगों की मौत, 3 जख्मी। सड़क पर मलबा जमा होने से एक्सप्रेसवे पर लंबा ट्रैफिक जैम। रेलवे ने किया पुणे से मुंबई के बीच 2 स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान। उत्तरकाशी के वरुणावत पर्वत में भूस्खलन से आई दरार। 2003 में हुआ था वरुणावत पर्वत का ट्रीटमेंट। भूस्खलन से झुकती जा रही हैं। ट्रीटमेंट के समय बनाई गई बेंच। वाराणसी में गंगा नदी उफान पर। जलस्तर में लगातार इजाफे से घाटों के किनारे के मंदिरों को छू रहा है पानी। हार के साथ खत्म हुआ टीम इंडिया का जिम्बाब्वे दौरा। दूसरे और आखिरी T20 मैच में 10 रन से हारा भारत। सीरीज 1-1 से बराबर। जिम्बाब्वे ने 146 रनों का रखा था लक्ष्य। 20 ओवर में 9 विकेट पर 135 रन ही बना पाई टीम इंडिया। भारत की तरफ से रॉबिन उथप्पा ने खेली 42 रनों की सबसे बड़ी पारी। बिन्नी ने 24, सैमसन ने बनाए 19 रन। लोढ़ा कमेटी के फैसले के अध्ययन के लिए बीसीसीआई ने बनाई कमेटी। राजीव शुक्ला करेंगे कमेटी की अगुवाई। 6 सप्ताह में रिपोर्ट देगी कमेटी। ऑस्ट्रेलिया ने लॉर्ड्स में इंग्लैंड को 405 रनों से रौंदा। 67 साल बाद एशेज में इंग्लैंड को मिली इतनी बुरी मात। 5 मैचों की सीरीज में 1-1 से बराबरी। केरल के समंदर में बड़ा हादसा। कोवलम बीच पर डूबे 4 एथलीट और बास्केटबॉल कोच। 1 की लाश मिली। पटना में सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह की 350वीं जयंती मनाने की भव्य तैयारी। दुनिया भर के सिखों को दिया गया न्योता। सुखमय वैवाहिक जीवन की कामना के लिए अमृतसर के दुर्गाना मंदिर में उमड़ी नव विवाहित जोड़ों की भीड़। सावन से पहले फूलों का श्रृंगार कर रहा
कर हर साल यहां लक्ष्मी और नारायण की पूजा करते हैं नवविवाहित जोड़े। ट्विटर पर बॉलीवुड अभिनेता अभिषेक बच्चन के फॉलोअर्स की संख्या 70 लाख के पार पहुंची। उत्साहित अभिषेक ने अपने फैंस को कहा शुक्रिया। अभिषेक की फिल्म ऑल द बेस्ट 21 अगस्त को रिलीज हो रही है। फिल्म में उनके साथ असिन और ऋषि कपूर। रियलिटी डांस शो में नच बलिए सीजन 7 के विजेता बने हिमांशु और अमृता। रश्मि और नंदीश रहे फर्स्ट रनर अप।